भाई नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक आपके अपने YouTube चैनल दीपक सिंह क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और अब ये आपका आर्मी भर्ती 2026 के लिए जीडी क्लर्क टेक्निकल और ट्रेड्समैन का मैथ्स का स्पेशल बैच है, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस से सीधा आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिल रहा है। तो आपको यदि आर्मी की तैयारी करना है, यदि आपका कोई छोटा बड़ा भाई है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो एक बार हमारी क्लासेस को जरूर देखें। तो यदि आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो जरूर हमसे जुड़ें, ठीक है। तो सुनिए, आर्मी वालों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि है जोश जब तक जिंदगी में, है जोश जब तक जिंदगी में, एक जुनून होना चाहिए और सपना हो फौज का, और सपना हो फौज का, और खून गर्म होना चाहिए, और खून गर्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में आप हमें एक क्लास के बाद में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। ठीक है, तो चलिएगा। तो आपका प्रश्न है ए बी से, आपका प्रश्न है ए बी से, ए बी से 16.66% कम है, 6% कम है, तो कम है तथा ए बी से 16.66% कम है यदि ए का मान, यदि यदि अरे तो बड़ा सिस्टम हो रहा है, गोला नहीं चल रहा है। यदि ए का मान, ए का मान 500 है, हो गया है 500 है, तो बी का मान क्या होगा? तो बी का मान क्या होगा? ये प्रश्न था, शायद मैंने आपको दे दिया था। हो गया क्या? कोई जिसको कराना है क्या, चलो एक बार मैं करा देता हूँ। आपको मैंने बताया था 16.66, 16.66 को प्रतिशत को क्या मैं 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ। इसी चीज को फिर मैंने आगे कितना लिख दिया, 16×3 = 48, 50/3। तो 0 से 0 5 चक्के 30, यानी इसको 1/6 हम लिख सकते हैं। और मैंने बताया जी हमारी संख्या हमेशा कौन सी होती है, मूल संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे ये हमारी मूल संख्या है 6, तो इस 6 पर ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले मान के चलो कोई संख्या 6 रही होगी, उसने बोला है कि ए बी से 6 16 सही 2% कम है, तो कोई संख्या पहले 6 रही होगी, तो 6 से फिर कितनी रही होगी? जो 5 रही होगी। तो ए क्या है? बी से 16.66% कम है। तो यहाँ यदि हम देखो बी से कितना कम है, इतना है, तो इसका मतलब बी को ये मानना पड़ेगा मुझे ए कितना होगा जी, होगा। यदि ए किससे, बी से इतना कम है, तो बी हमारा जी होगा नीचे वाला मान। और उसने बोला है कि यदि ए का मान 500 है, तो आपको पता है 5 का मान कितना दिया गया? 500। तो यहां से क्या मैं एक का मान निकालूंगा, कितना आएगा? 100। अगर एक का मान मुझे पता है कि 100 है, तो क्या मैं 6 का मान निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ से यदि आप 6 से गुणा इधर करोगे, इधर भी 6 से गुणा करोगे, तो यहाँ से आपका मान कितना निकल के आएगा? 600। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो देखो, अब थोड़ा एक स्पेशल टाइप है, इसको मैं पहले आपको बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको बिल्कुल सॉल्व भी नहीं करना। यदि आपको फ्रैक्शन सीधा याद है कि 20% का मान 1/5 होता है, 25% का मान 1/4 होता है, यदि 50% का मान 1/2 होता है, यदि आपको इस प्रकार से वैल्यू याद है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल भी कतई समय नहीं लगेगा। ठीक है, भले ही आपने अभी तक पढ़े हो इतने चैप्टर या नहीं पढ़े हो, तो इस टाइप के एक ना एक प्रश्न आता है, वो इसी का नहीं कि आर्मी में ही, वो सभी एग्जामों में आता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो चलो नोट कर लिया इसको। अगले प्रश्न को मैं लिख रहा हूं, देखो। ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय
ए की आय बी से, ए की आय बी से ए की आय बी से ए की आय बी की आय से, ऐसे लिख लो, बी की आय से बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो क्वेश्चन गलत हो गया। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, अधिक लिखो पहले से, फिर उसके बाद अधिक ही लिखवाया था क्या मैंने? कोई नहीं, एक बार काट के लिख लो, अधिक है, फिर अगला टाइप में पहले अधिक वाला करते हैं, फिर बाद में कम वाला करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन टाइप से लिखे हुए जो मेरी बुकलेट में क्वेश्चन लिखे हैं टाइप से, तो समझ में सही आएगा। मैंने उनको लिखा है तो इसका मतलब सही से ही लिखा होगा। तो 20% अधिक है, तो बी की आय, तो बी की आय, बी की आय ए से, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने कम है बताओ? हो सकती है, देखो एक बार पहले इसका बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद में उसने कहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय किसकी? बी की आय से 20% अधिक है। तो अगर मैंने माना यहाँ पर ए और बी दोनों की आय दी गई है, जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों की आय दी गई है, देखो यहाँ पर ए और बी दोनों की आय दी गई है, ए की आय और बी की आय। ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जहां से वो बोलता है कि इससे कम है इससे अधिक है, तो उसी को हमें 100 मानना है, ठीक है। तो बी की आय को यदि मैंने 100 माना, तो इसने बोला है कि बी की आय से, इसकी बी की आय से, तो बी की आय 100 माना, तो बी की आय से ए की आय कितनी है? 20% अधिक है, तो इसका मान कितना होगा? 120%। और जब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में कि 120% क्यों मानते हैं, ठीक है। जैसे 20% अधिक बोला तो मान लिया, प्रतिशत से प्रतिशत हट गया। चाहो तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 काट दोगे, 2 से काट दोगे, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले इतना याद रखो, ठीक है। अगर आपको पता है तो उसने बोला है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब उसने पूछा है कि इससे तो ये इतना अधिक है, लेकिन इससे कितना कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि इससे 20 जाना है तो इससे 20 कम है। संख्या में तो 20 कम है, लेकिन उसने प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। ये तो बोला है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। चू चू मत करो यार बेंच। देखो तो यहां से देखो, यहां से कितना है? 20। अब इसके नीचे किसको लाना है? जिससे पूछा जाए। किससे किससे तुलना कर रहे हैं? ए की आय से। उन्होंने ए की आय से ही तो तुलना की है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे हिसाब से ए की आय कितनी? 120 है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 120 को थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा, 120 को मैं नीचे लिख दूंगा, और प्रतिशत के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा। ऐसे ही 100 से गुणा किया, और प्रतिशत का क्या लगाया? निशान लगाया। आपको याद हो, एक जीरो से मैं एक जीरो काट सकता हूं, ठीक है। 4 से इसको काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, 25 दूनी कितना हो गया? 50। 50/3%। 3 से भाग दूंगा, 3 दूनी 6 जाना हो जाएगा, एक ही बार देता हूँ, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा? 2 3 चंगे 18, ऊपर कितना बचा? 2/3%, यानी
16 सही 2/3% क्या है, कम है। अब आपको जब इस प्रश्न को करोगे ना तो इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक था, नोट कर लो एक बार। मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जुकाम खांसी गले में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे भी बुखार आ गया था, लेकिन फिर सही हो गया। नहीं आया समझ में? अभी समझ में, देखो नहीं आया होगा समझ में, आज इस टाइप को मैं समझा के मानूंगा, तभी छुट्टी करूंगा जब समझ में आ जाएगा, ठीक। समझ में नहीं आया तब आप बोलना कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर मैं बताऊँ। तो बड़ी मुद्दा सोच रही है। पानी की बोतल ले आइए यार, प्यास लग रही, पानी रखा होती है, पानी हो तो ले आना यार। बात आवाज आ रही क्या, ये समझ में नहीं आया? देखो एक बार देख लो प्लीज, बात है नहीं, समझा करो यार। समझ में आ गया? देखो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ऑनलाइन का जमाना है, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया और वीडियो जाती है यूट्यूब पे, तो मास्टर तुरंत वो मेमोरी की उठाएंगे, जी बने हुए मास्टर बने हुए आएंगे नए नए, है जिन्हें क्वेश्चन सॉल्व करे वो आए ना रहो, तुम्हारी वजह से यार तुम बदनामी करे वो चाह रहे हैं, मतलब तुम्हें बदनामी कराना चाह रहे हैं। तो इतना डिस्टर्ब मत किया करो कि यहाँ दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। तुम समझते नहीं हो, एक टीचर की पहचान क्या है, उनके स्टूडेंटों की वजह से ही तो होती है, नहीं हमें कौन पूछता। और तुम वही बात समझते नहीं हो। आजकल आपने देखा हो जितने ज्यादातर जो अपने ग्वालियर में इतनी कोचिंग है ऑफलाइन, बहुत अच्छे अच्छे बैच है, वो टीचर ऑनलाइन आने से क्यों डर रहे हैं? इसी कारण से बंद कमरे में कुछ भी पढ़ा दो, एक बार गलत भी पढ़ा दो कोई टेंशन नहीं है। कई कई हो गए पीएससी वगैरह का बैच पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या है, लगे रहे कलम पे। अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं से पढ़ा रहे हैं। एक बात बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जहां से आ ही नहीं रहे। तो लड़के को तो पता नहीं है सिलेक्शन रेशियो कम क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। अगर ये समझ में आ गया आपका सिलेक्शन हो गया, लड़के को पता ही नहीं है। जब आर्मी में पता है कि मैं हमें सीजीएल लेवल पर नहीं पढ़ना, हमें पता है इस प्रकार इतना बेसिक आता है कि इतना बेसिक कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, इसलिए कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्मी के यदि आप नहीं पढ़ोगे ना, भले ही कमजोर हो, तब भी आप पेपर पास कर जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं भटकते रहोगे। विकास वगैरह थे और लड़के थे जिन, इनको पूछो अपने आप में एग्जाम दे के आए, अपने आप कॉन्फिडेंस पाने के अंदर कि अगर हमारा कोई मेरिट से नाम निकालने जब माने, फिजिकल 100 का था, पेपर भी बहुत अच्छा था। ऐसे रहो ना, समझो समाप्त करो। देखो ये समझ में नहीं आया हो एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से इतना तो सबके समझ में आया होगा, इस चीज का ध्यान रखें, जहां से वह कम और ज्यादा ये तो समान ही होगा, आपको दिख रहा है 20 ही होगा, ठीक है, 20 ही कम होगा। अगर वह पूछता कि 20 से कितना अधिक है, तो इसके नीचे हम 100 को लिखते, 20 से पूछ रहा है जिसकी तुलना, इसने पूछा 120 से कितना कम है, यही तो कहना चाह रहा है 1 ही आय से कितना कम है, इसलिए हमने नीचे कितना रखा, इसलिए हमने नीचे कितना रख दिया 20, 120। और प्रतिशत के लिए क्या करते थे, 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान, ये पहली क्लास में छोटा बच्चा भी जानता है प्रतिशत में वैल्यू कैसे बदलते हैं। तो बस यहाँ से हमने काटा 20 छक्के 120, और 20 पंजे 100, और 20 का गुणा 5 में किया कितना आ गया 100, और 100 में अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो आपका वही आएगा कितना, 6 एकम 6, फिर बचा कितना यहाँ पर 4, 6 छक्के 36, फिर कितना बचा आपका 4, 4/6, यहाँ से दो, दो एकम दो, दो तिया 6, तो 16 से ही 2/3% ही तो आया। यही तो कितने प्रतिशत कम है, कम का मतलब जी है, ये आपका आंसर है। अब इस चीज को मैं आपको शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को नोट कर लिया हो, बेस्ट करना भी, क्योंकि बेसिक से यही से आएगा, ठीक है, अगर नहीं आता भूल जाते तो। अब इस चीज में आपको इतना ध्यान रखना है, देखो मैं बता रहा हूँ, अरे भैया आप ही जा रहे हो,
अच्छा यही जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ है यार। चलो इनका कल कुछ करवाएंगे। देखो इस चीज को आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, जानने दो कोई बात, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ऐसे समझो इसको, इस चीज को मैंने ऐसे समझा, क्या समझा, इधर देखना, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बस इतना ध्यान में रखना है, ए की आय कैसे बी की आय से 20% अधिक है। आपको कुछ नहीं करना है, इतना देखना है कि इसकी आय से अधिक दिया जाएगा एक में, और पूछा कम जाएगा आपसे, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर अधिक देगा तो कम पूछा जाएगा, ऊपर कम देगा तो नीचे अधिक पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखना है। थ्योरी थ्योरी एक बार पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन हो एक्स वाई में, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है, ए की आय बी की आय से कितना 20% अधिक है, तो अधिक के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस का निशान, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया प्लस का निशान, 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब कितना है, 20% को तोड़ो फ्रैक्शन में, कितना होता है 20/100, यही तो होता है, 20 एकम 20, 20×5 = 100। तो क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ, तो इसको आप ऐसे सीधा ऐसे लिख दिया करो कि अगर इसने बोला है कि अधिक है तो प्लस लगा के 1/5, ये आपको याद होना चाहिए, तभी बनेगा यहाँ से प्रश्न। अब वह पूछ रहा है आपको यहाँ प्लस दिया है, तो अपने आप इधर प्लस दिया है तो इधर माइनस लगा लो, अपने आप लगाना है, ठीक है। ऊपर 1 लिखा है, इधर भी 1 ही लिख दो। इसने पूछा है क्या, कम होगा, तो इसमें 1 जोड़ दो, इधर से प्लस में 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, और 1/6 को यदि हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना होता है 16 सही 2/3%। और माइनस का मतलब है कि इसमें कमी हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है, ये आपका आंसर है। अब कहीं के तोता उड़ गए होंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, उड़ गए होंगे, तो आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं की, तो यही होगा। अब अगला प्रश्न देखो, देखो एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझ आया है, नहीं आया हो एक बार वीडियो देख लेना, इसी टाइप के मैं 4-5 सवाल आपको अभी करवाता हूँ, अभी तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न और करो, फिर समझ में आता है, ठीक, इसको आप नोट कर लो, फिर आपको एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा, इस तरीके से तो करना ही है, लेकिन वो शॉर्ट तरीका है आपका, ठीक है। और ट्रिक कुछ नहीं होती, इसी चीज को यहाँ से मैंने काट दिया, यहाँ कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, बस जो 6-5 बन गया उनको सीधे याद रखवा दिया, मास्टर बोल देते ये ट्रिक है, आओ 1 सेकंड में करें, तुम बह गए बह गए पावना, हमारे मास्टर बढ़िया दाड़ पाड़ देता है, दाड़ पाड़ क्या हो तो बीच में स्टेप आ गया, काम हो गया, ठीक। इस चीज को नोट कर लो, उसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं। नहीं पढ़ाने को मुझे पता है, मैं पढ़ा दूं ट्रिक से, ट्रिक याद नहीं रहती, मैं बेसिक से क्यों बताता हूँ, क्योंकि बेसिक से हमेशा आप कभी भी रह जाओगे ना तो अपने मन में सोच लोगे अच्छा 100, मैं चाहता इस चीज को और कटवा देता, 5 से 6 करवा देता, मैं 100 पे ही क्यों डिपेंड होता हूँ, मुझे पता है ये चीज जल्दी दिमाग में बैठेगी आपको, ठीक है। हो गया नोट, अगले प्रश्न पे चलो, लिखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसी चीज को मैं मिटा देता हूँ, इस पर लिख देता हूँ, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, कितना अधिक है इस बार 25%, ठीक है। इस बार उसने 25% दे दिया कि आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, उसने बस इस बार पहले 20% था, इस बार 25 दे दिया है। आप चाहो तो बेसिक से कर सकते हो 100 मान के, नहीं है तो इस प्रकार से करो, देखो एक बार देख लो बोर्ड की ओर, कोई नहीं उतारे बाद में उतार लेना। उसने बोला 25%, 25% को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/4, 1/4 लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने बोला आय क्या है, अधिक थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया इसको प्लस का, ठीक है।
अब इधर प्लस का लिख दिया उसने, कम पूछा है तो इधर क्या आएगा माइनस। इस चीज को ध्यान में रखना। ऊपर एक है, एक आएगा, ऊपर दो होता दो आता, तो ऊपर कितना है एक आएगा, सीधा हटाओ। इधर प्लस लगा है तो चार में एक ऊपर की संख्या जोड़ दो, कितना हो गया पांच, उसको नीचे लिख दो। और एक बटे पांच को हम क्या बोलते हैं 20%। और अगर यहाँ तक नहीं आए तो इतना तो सब निकाल ही लोगे कि एक बटे पांच, इतना तो निकाल सकते हो। बस इसमें प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करो, प्रतिशत का निशान लगाओ, पांच से काटोगे, पांच दूनी 10, तो सीधा आपका 20% या क्या है आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत? आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब इतनी धारदार ट्रिक दूंगा कि आप कहोगे कन्फ्यूजिया जाओगे, फिर मतलब क्या है? देखो ट्रिक का भी मतलब भाई होता है क्वेश्चन देख के ही हमें आंसर आ जाए। अब कई ऐसा भी दिमाग लगा रहे होंगे कि इसमें 25 था तो 25 से कम कितना होता है 20 होता है, तो अपने आप ऑप्शन में मिल जाए 20। उसमें 20 था, 20 से कम कितना होता है 16 होता है, 16 से 2/3 लगा दो। तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी थोड़ा गड़बड़ आ गया फिर क्या कर लोगे आप? ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बेस्ट है। 25 आ रहा है, कम पूछा है तो 25 से कम ही होगा, ये ध्यान रखना। उसने कहा अच्छा 20 आ रहा है तो 20 से कम ही होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके हैं। लेकिन यहाँ से कभी आप एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक, मेरे इंस्टाग्राम आईडी सब लोग फॉलो कर लेना यार, नाम लिख दूं? बिल्कुल बिल्कुल, दीपक सिंह समर्पण के नाम से है। और ऐसा कोई होगा नहीं जो मेरे स्टूडेंट हो मैंने किसी को फॉलो बैक ना दिया हो, ऐसा तो ही नहीं, सबको दिया हुआ है। तो मोबाइल ये खाते हो क्या? बाद में कर लेना, घर पे वीडियो में दिख जाएगा नाम, तो आपको केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दें। हेलो, हाँ यार, अगर कोचिंग की छुट्टी ना हो पढ़ाए तो अरे ना कौन समझ में। हाँ, हो गया नोट? अगला प्रश्न और लिखो, बिल्कुल सेम प्रश्न है, एक बार और लिखो। ए का मान बी के मान से 30% अधिक है। ए का मान बी के मान से, देखो चाहे आय दे चाहे मान दे, उससे कोई घबराना नहीं। चाहे वो आयु दे दे, कभी वो है आपकी इनकम दे देगा, कभी वो है चाय की टपरी की बात बोल देगा, कभी आपको संविधान की बात बोल देगा, कभी खेती की बात बोल देगा। उस चीज से घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है एक में अगर अधिक बोला जाए और दूसरी बार में कमी की बात की जाए, आपको सीधा यही कॉन्सेप्ट उठाना। अधिक दिया गया है तो उसके सामने से हम कम में जाएंगे तो माइनस ले जाओ, उसको फ्रैक्शन को तोड़ो, उधर लेके जाओ, इधर जोड़ के लिख दो, उधर कम करके लिख दो। ठीक, देखो ए का मान बी के मान से, अगला क्वेश्चन लिखो। ए का मान बी के मान से, बी के मान से 30% अधिक है, 30% अधिक है, अधिक है, तो बी का मान ए से, तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है?
ए का मान बी के मान से कितना प्रतिशत, नहीं सॉरी, बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत कम है। बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख लो। वही तरीके से करो। देखो आपको मैं बेसिक बता चुका हूँ, 100 मान के कर सकते हो, कभी भी गलत नहीं आए, ठीक। लेकिन इस चीज को ध्यान रखें, सॉल्व कराऊं फिर मैं। देखो इस चीज को ध्यान में रखो, ए का मान बी के मान से 30% अधिक है। 30% अधिक है, अधिक का मतलब पहले प्लस होगा। 30% को क्या मैं 3/10 लिख सकता हूँ, 3/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो इस चीज को मैं आगे लेके जाऊं तो 3 को यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 को जैसे के जैसा ही लिखूंगा। इसने कम पूछा है, कम पूछा है, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। प्रतिशत में बदलना है, 100 से बड़ा कर दो, प्रतिशत का निशान लगा दो। 300 में यदि आप 13 से भाग दोगे, 13 दूनी 26 है, बचा कितना यहाँ पर 4, फिर 13 3 39, 1/13%। ये आपका क्या है, यार ये सर्कल का नहीं बनता, क्या हो गया इसमें। हेलो, हाँ सर, ठीक है, ओके, हाँ। देखो कोई आ रहा है, कोई तो होगा। अरे सर का फोन आया, मतलब आपके बीच में कोई आ रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो कृपया शांति बनाए रखें और बेंचों को सही से लगाएं और सही से बैठ जाएं, ठीक है। मतलब कोई जैसे अपने यहाँ पर कोई गेस्ट आ रहा है, तो कम से कम इतना तो अच्छा लगना चाहिए। डिफेंस का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन है। आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, तो कैसे पता चले कि आप फौज में जा रहे हैं ना। मतलब डिफेंस का पहला शब्द है डिसिप्लिन, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान बनाए रखें प्लीज, शांति बनाए रखें। हेलो, प्लीज शांति बनाए रखें यार। क्वेश्चन आ गया समझ में, एक बार नहीं आया हो तो एक बार बेसिक से समझते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं मिटा के बताता हूँ, देखो नोट कर लिया इतना, देखो नहीं है तो एक बार बेसिक से समझे कि ए का मान बी के मान से 30% अधिक है। ए का मान बी के मान से, बी का मान मैंने 100 माना, 100 से कितना अधिक है, 30%। है यार, बात है नहीं, फिर वही बात है। ए का मान बी के मान से 30% अधिक है, मैंने आपको बताया, बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक कितना अधिक है, 30। उसने बोला है कि बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, ए के मान से, तो ए का मान क्या है, 130। तो जैसे ही पूछा जाए इससे कितने प्रतिशत कम है, तो इस समय हमें 130 से तुलना करना पड़ेगी। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान, 1 0 से 1 0, फिर वही आ गया आपका 300/13। तो जैसे ही आप गुणा करोगे, 13 दूनी 26 और फिर कितना, 13 3 39, 1/13%, यही तो आया था। तो कितना कम है, इतना कम है। तो इसलिए मैंने आपको बताया दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है यदि आपको फ्रैक्शन याद है तो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, एक प्रश्न और कर लो इसी टाइप का, फिर उसके बाद हम अगला प्रश्न सुनो। ए का मान बी के मान से, हाँ, ए का मान बी के मान से, बी के मान से 12 सही 1/2% अधिक है। 12 सही 1/2% अधिक है, तो बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल सेम प्रश्न है। देखो अब जी आपको याद होना चाहिए 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है।
अगर ये आपको याद नहीं है तो समझो कहीं ना कहीं आप मक्कारी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सेम तरीके से करो आप। बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत कम है? 20%। प्रश्नों को तो पढ़ो दद्दू मेरे हो। ए यार तुम भाई, अनुराग आ रहा है तुम्हें समझ में? प्रशांत, इस बार डंडे पड़ेंगे सिलेक्शन नहीं लिया तो। देखो तुम मकरागिरी जामा कर रहे हो, संघ के सब चले गए, तुम दोनों ही रह गए जब मकरा। कल से तुम्हारा 5वां ग्रुप वहां से हटाऊंगा। सौरभ आगे देख लो, लल्लू गांव के सो काम नहीं चलेगा, ये गांव के डुआ ले जाएंगे। हो सकता है, क्यों करने पे आते क्या है? लो पीछे क्या देख रहे हो, आगे देखो। नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी कॉपी छीनने आ रहा हूँ क्या वहां? तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा नहीं, देखो एक बार मैंने बताया ए का मान बी के मान से 12.5% अधिक है। 12.5% को आप क्या लिख सकते हो? 1/8। तो प्लस लगाओ इधर और लिखो 1/8। लिख लिया? इधर लगाओगे क्या, इसने कम पूछा है तो इधर आएगा माइनस। आया? ऊपर एक है तो क्या रहेगा? ऊपर एक। 8 में एक जुड़ जाएगा 9। और 1/9 को पूरी दुनिया जानती है, 11 सही 1/9% होता है। नहीं है तो मैंने पहले दिन ही लिखवाया था कि आपको पता होना चाहिए कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। तो कितने की कमी हुई है इस पर? 11 सही 1/9%। क्लियर है? तो क्या दिक्कत आ रही थी? इसका मतलब है कि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है। और यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप उम्मीद कर रहे हो सिलेक्शन की? सोचो कैसे होगा। हो गया? पीछे समझ में आया? ऐसा तो नहीं ऊपर से उड़ रहा हो सिर के ऊपर से कहीं? क्यों सरजीत? अरे भाई साहब पीछे वाले। हाँ, क्या हो रहा है? आ गया? ठीक है। देखो, भले ही क्वेश्चन एक दूसरे से पूछा करो लेकिन आवाज मत किया करो। क्या है, आवाज यहाँ तक आती है तो फिर मेरे कान भन बनाते हैं, और कान भन बनाते हैं समझ लो फिर मुझे आता है गुस्सा। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं केवल एक ही काम कर पाता हूँ, बस एक ही धमकी दे पाता हूँ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ। देखो, एक बार आप बेसिक से समझ लो इसको।
चलो आ जाओ इधर, देखो आ जाओ। एक बार मैं बेसिक से फिर समझा देता हूँ जिसको नहीं आया हो। इस चीज को हटाओ। यार इरेजर का निशान इतना छोटा कैसे हो गया। देखो एक बार देखिए, उसने बोला ए का मान बी के मान से 12.5% अधिक है। तो मैंने आपको एक चीज बता चुका हूं कि जब भी आपको इस प्रकार के फ्रैक्शन दिखाई दे, इस प्रकार के इधर टेढ़े टाढ़े से टूटे फ्रैक्शन दिखाई दे, 11/1/9, कई इस प्रकार के, कई इस प्रकार के, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप सीधा हमेशा फ्रैक्शन में जाना ही पड़ेगा आपको। तो फ्रैक्शन में जाएंगे तो मान के चलो 12/1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8। तो मैंने बताया नीचे की संख्या क्या थी मेरी, 8 थी। तो नीचे की मेरी जो संख्या रही होगी ये हमारे मुख्य संख्या है। उसने बोला क्या ए का मान बी के मान से इतना अधिक है, तो हमें बी इसको मानना पड़ेगा। बी के मान से अधिक होगा इतना, तो बी के मान 1/8 का मतलब क्या है, 8 से एक अधिक होगा तो लॉ किसका मान होगा, ए का मान होगा। अब उसने पूछा बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत कम है, तो ए के मान से कितना कम है, 1 कम है। जिससे कम पूछा गया है उसको नीचे रखेंगे, तो यहाँ से हम 9 को नीचे रख देंगे और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बस तो आपका क्या आ जाए, 11/1/9%। यही आपका क्या है, आंसर है। बेसिक से भी करोगे तो भी यही आएगा। फ्रैक्शन वाली देखो जी, मैंने ऐसे वाले पॉइंट वाले भी संख्या क्यों बताई है, इसीलिए बताई है जिससे मतलब आपको प्रश्नों को करने में आसानी हो। जैसे सीधा 10%, 20% दिया जाए तो सीधा आप 100 में से कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन यदि आप 12.5 को घटाओगे तो कहीं ना कहीं 87 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कहीं ना कहीं 87.1/2 मान के चलो आ गया, 87 सही है गुड आपको। अच्छा, फिर उनमें गुणा करने में कहीं ना कहीं उलझन होती है कि नहीं। अब 100 में से आप 12.5 घटाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और 100 में से 10 घटाओ तो तुरंत घट जाएंगे। तो इसलिए आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, जब भी आपको प्रतिशत में बिल्कुल दिया जाए 10%, 20%, 30%, तो सीधा आप 100 में से घटाओ। जब भी आपको फ्रैक्शन में 12.5%, 8.5%, 16/2/3 इस प्रकार की संख्या दी जाए आपको भिन्न के फॉर्म में, तो उनको हमेशा फ्रैक्शन के तौर पर कहें। उनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे 1/2, 1/6, तो वहां से सॉल्व करोगे तो आसान रहेगा। यहां से करोगे तो दिक्कतें होंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक प्रश्न और लिख लो इसी के जैसा, उसके बाद हम टाइप चेंज करते हैं। अब मैं एक प्रश्न घर के लिए दे रहा हूं आपको, ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल सेम प्रश्न है। चाहो तो आप यहां भी कर सकते हो, 1 सेकंड का है, लेकिन आप घर से करके लाना, मैं कल चेक करूंगा। ए का मान बी के मान से 10% अधिक है तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप सब लोग कर सकते हो, इसको आप घर से करके लाना, ठीक है। अब चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न देखिए, नोट कर लिया था, नहीं कर पाया हो तो बाद में क्लास में देख लेना, ठीक है। अब यहां से चलो, अब थोड़ा उल्टा है, पहले हम अधिक दे रहे थे कम पूछ रहे थे, इस बार हम कम देंगे और अधिक पूछेंगे, ठीक है, इतना ही अंतर है। मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय मोहन की आय आ गया तो सही है। मोहन की आय सोहन की आय से मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। पहले अधिक दे रहा था ना प्रश्न में, आपने देखा हो। तो सोहन की आय तो सोहन की आय तो सोहन की आय मोहन की आय से मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है।
ये प्रश्न है। सर ने मना किया, अभी सब लोग यही रहे। प्रशांत नहीं आया, प्रशांत कतरौल। बिल्कुल सेम प्रश्न है, सबका आ गया होगा चाहे। आ गया, देख लो एक बार। मोहन की आय सोहन से 20% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक बार बेसिक से समझो, जैसे यहाँ पर ये मोहन है, मैंने माना ये मोहन है, ये सोहन है। इसने बोला है मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है, सोहन की आय से। तो यहाँ मैं सोहन को 100 मानूंगा, इसकी आय को, तो इसकी आय 20% कम है, तो कितनी मान लूंगा, 80 मान लूंगा। उसने बोला है कि सोहन की आय, किसकी, सोहन की आय मोहन की आय से कितना अधिक है। तो इस प्रकार यहाँ से मैं कितना लूंगा, 20 अधिक होगी। कितनी अधिक है, 20। कितने से, उसने पूछा मोहन से, तो यहीं से पूछा उसने मोहन की आय से, तो इसलिए मैं मोहन की आय को नीचे रखूंगा और प्रतिशत के लिए क्या करूंगा, 100 से गुणा। तो इस 100 से मेरा वो सॉरी 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 गलती हो गई। उसने पूछा है क्या, सोहन की आय मोहन की आय से, मोहन की आय से कितना है, तो मोहन की आय से पूछा है ना कि सोहन से, तो 80 नीचे आएगा। कितना आएगा, 80 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां से आप एक बार लिख लो, गलती से हो गया था, तो 20/80 और 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया, 25%। ये क्या है आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब एक बार इसको बेसिक से समझो, ट्रिक से समझो। देखो ट्रिक से कैसे, आपको 20% कम दिया है, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। कम दिया है, माइनस लगाओ। इस चीज को ऐसे रेड कलर में लिख लो, जिससे पता चलेगा। ठीक है, अब उसने अधिक पूछा है, तो अधिक का मतलब होता है प्लस हुआ हुआ कुछ ना कुछ, इसलिए प्लस लगा दिया। ऊपर 1 है, ऊपर 1 लिख दो। अब देखो इधर माइनस लगा है, तो 5 में से ऊपर की चीज घटेगी, तो 1 घट जाएगा, तो कितना रह जाएगा नीचे, 4। तो 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 25%। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया, एक ही लाइन में 100। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रैक्टिस कौन से तरीके से हमारी बेस्ट हो सकती है, वो आपको चॉइस करना है। अब आप मेरे तरीके से मत बोलना, यहां से देखो करोगे गलती नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ से अगर थोड़ा भी चूक गए, गलती हो जाएगी। इसलिए इस तरीके की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरीके को अपनाना। ये तरीका आपको जब भी आप मान के चलो, भगवान ना करे कि शायद सिलेक्शन ना हो किसी का, ठीक है, एक बात बोल रहा हूँ, किसी का तो पता नहीं है किसी का, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो और एक्यूरेसी लाना हो, तो इस तरीके से करना, तो आपकी कैलकुलेशन और मजबूत होगी अभी से। और पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तरीका ये वाला बेस्ट है। यहाँ से अपनाओगे तो आपका दिमाग खुलेगा। जितना आप दिमाग पे जोर डालोगे, यहाँ से सीधा 100 मान के करोगे। जैसे आप 1 से 100 तक गिनती पूछो, तुरंत सुना दोगे, और तुरंत पूछ दो तो करोगे 100, 99, 98, 96, 97, फिर बोले अच्छा। तो दिमाग पे जोर पड़ता है। तो रात को सोते समय एक काम किया करो, उल्टी गिनती गिना करो। नींद नहीं आ रही हो, उल्टी गिनती गिनो, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत नींद आएगी। इससे दिमाग की मेमोरी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या जंग लग जाती है, काम नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में अब इस प्रकार के मैं प्रश्न करवा चुका हूं। मैं 2 प्रश्न होमवर्क के लिए देता हूं, फिर मैं क्लास को छोड़ता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। इसको बड़ा करना पड़ेगा, वाह, इसका पूरा व्यवस्था नहीं बनी। देखो लिखो, प्रशांत की आय शिवम से 10% कम है। प्रशांत की आय शिवम से प्रशांत की आय प्रशांत की आय शिवम से 10% कम है। 10% कम है, तो शिवम की आय
तो तो शिवम की आय प्रशांत की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो शिवम की आय प्रशांत की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आ गया क्या सबका? यहां से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है। ठीक, सीखो। इस क्वेश्चन को सब लोग करके लाना। एक प्रश्न और दे रहा हूं। ए की आय बी से 25% कम है। यहां कर सकते हैं, यहां कर लो, आपकी मर्जी। ए की आय बी से 25% कम है। ए की आय बी की आय से बी की आय से बी की आय से 25% कम है। कम है तो बी की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको दिए मैंने, दोनों बहुत ही आसान है, आप कर लेना। और देखो, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हो कोचिंग वाले में, मतलब वो डिफेंस वाला ही है, जिसमें केवल मैं ही अकेला हूँ और उसमें कोई मैसेज नहीं भेजता है कोई। ओनली आपको मैथ की क्लास की इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप उसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। नंबर बोल दूं मैं? आप इस मैसेज पर, इस नंबर पर थोड़ा मैसेज भेज देना, हाय लिख के, ठीक है। या अपना नाम लिख के भेज देना तो मैं नंबर सेव कर लूंगा, ठीक है, और आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 94 798 94 280, ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है, अब क्लास को बंद करते हैं। बोल दिया ना मैं नंबर अपना, ठीक है।